वी ऑल नो कि बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज अपने लुक्स को लेकर के कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि उन्हें हमेशा कैमरा के सामने परफेक्ट दिखना होता है। और अगर वो सेलिब्रिटी उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रीच नहीं कर पाते, देन वो अपने लुक्स को एनहेंस करवाते हैं कई सर्जरीज एंड इंजेक्शंस की मदद से, जिसमें से काफी तो अपने लुक्स अच्छे भी कर लेते हैं, पर कुछ पे सर्जरीज बिल्कुल गलत चली जाती है, जिस वजह से वो पहले जैसे दिखते थे उससे वो काफी अजीब दिखने लग जाते हैं। और यही कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, जिसमें से कुछ ने अपने लुक्स को खराब किया और कुछ ने अपने करियर्स को। सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेस्ट एग्जांपल से, जिनकी सर्जरीज ने उनके लुक्स को और काफी ज्यादा अच्छा कर दिया। मोनी रॉय पॉपुलर हुई थी अपने एक टीवी शो से, जिसका नाम था नागिन। इसका फर्स्ट सीजन ही काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इस टीवी शो की टीआरपी भी काफी अच्छी रही थी, पर सबसे ज्यादा पसंद किया लोगों ने मोनी रॉय के कैरेक्टर को, क्योंकि पहले तो उनकी एक्टिंग काफी अच्छी थी और दूसरे उनके लुक्स। पर ज्यादातर लोग तब शॉक हुए जब उन्हें पता लगा कि मोनी रॉय पहले ऐसी नहीं दिखती थी। उन्होंने काफी सर्जरीज करवाई जिसकी वजह से वो ऐसे दिखने लगी, जैसे लिप फिलर्स, स्किन लाइटिंग, नोज सर्जरी, बोटॉक्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट एंड अपलिफ्टिंग, जिसके कारण वो टाइम टू टाइम अपने लुक्स को काफी हद तक बदल चुकी। अब मोनी रॉय ने इसे पब्लिकली एक्सेप्ट तो नहीं किया है, पर लोग उनके लुक्स को लेकर के उन्हें काफी प्रेज करते हैं। एक रेडिट यूजर पोस्ट करता है, शी इज द एग्जांपल व्हेन सर्जरी गोज राइट। पर अनुष्का शर्मा को लिप ऑगमेंटेशन करवाने पर काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। इन 2014 हमें अनुष्का शर्मा का एक अपीयरेंस देखने को मिलता है करण जौहर के एक शो में, जहां लोगों ने अनुष्का शर्मा के लिप्स काफी वियर्ड नोटिस की। सोशल मीडिया पूरे मीन ट्वीट्स एंड ट्रोल से भर गया। उनका फैंस का कहना था कि वो पहले से इतनी अच्छी दिखती थी, देन उन्हें ऐसी चीजें करवाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ये उनके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद अनुष्का शर्मा ने एक मैगजीन में ओपन अप किया कि उन्होंने अपने लिप्स पर कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया, बट सिर्फ उनकी मूवी रोल बॉम्बे वेलवेट के लिए, और उस बात पर उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया। एंड आफ्टर दैट वो कोई सर्जरीज करवाते हुए दिखाई नहीं थे। पर ये हम सबको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैटरीना कैफ कितनी पॉपुलर एंड कितनी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। बट इन 2017 कैटरीना कैफ जब अपने एक फिल्म प्रमोशन जग्गा जासूस के लिए देखी गई, देन लोगों को उनके फेस के अंदर कई अजीब चेंजेस देखने को मिले, और इसको लेकर के ऑडियंस ने काफी सवाल भी उठाए, क्योंकि 2016 से पहले वो कुछ ऐसी दिखती थी, देन सडनली 2017 में इतना बड़ा चेंज कैसे। फिर कुछ स्पेकुलेशंस है कि कैटरीना कैफ ने कुछ सर्जरीज करवाई, जैसे उन्होंने नोज सर्जरी करवाई ताकि उनकी नोज शार्प दिख सके। उन्होंने लिप फिलर्स का यूज किया, इससे उनके अपर एंड लोअर लिप्स बैलेंस नजर आए। कुछ का कहना है कि उन्होंने बोटॉक्स का यूज किया, जो कि रिंकल्स हटाने में मदद करता है कुछ टाइम के लिए फेशियल मसल को पैरालाइज करके। पर जब वो कपिल शर्मा के शो में गई, देन काफी एविडेंट हो गया कि वो कोई ना कोई प्रोसीजर करवा रही है। वो उस शो में खुलकर हंस भी नहीं पा रही थी। एंड देन 2022 में उनको काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा जब वो बिग बॉस में गई। वो जैसी दिखती, उनका फेस उससे बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा था। एक रेडिट यूजर पोस्ट करता है कि मुझे पर्सनली वो अपने यंग एज में काफी ब्यूटीफुल नजर आती थी उनके प्री सर्जरी के पहले। आई थिंक उसे ऐसी चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और उसे अपने पहले नोज जॉब एंड लिप फिलर्स पर रुक जाना चाहिए था। शी वॉज गॉडेस इन नमस्ते लंदन, मेरी ब्रदर की दुल्हन, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा। ये ऐसा लगता है कि वो 2014 के बाद थोड़ा बिट ऑफ नजर आने लगी, बट रियली वो बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में काफी खूबसूरत नजर आती थी। एक और रेडिट यूजर लिखता है, वो एक हाईएस्ट पेड हीरोइन है, सो ये ऑब्वियस है कि वो अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना है। और यहाँ तक कि वो जस्ट एक हीरोइन नहीं है, वो एक ह्यूज ब्रांड प्रमोटर है, और मूवीज तो जस्ट उनका एक साइड। वो स्टेज परफॉर्मेंस एंड ब्रांड प्रमोशन से 2 गुना ज्यादा अर्न करती है, ताकि अगर कभी मूवीज काम नहीं करे, देन वो ब्रांड्स के लिए रेलेवेंट रह पाए। और यहाँ तक कि लोग तो उनके पुराने फोटोज को कंपेयर करने लगे उनके बिग बॉस के लुक्स के साथ। ऑफ कोर्स अगर किसी को भी अपने लुक्स के साथ, अपने बॉडी के साथ जो भी करना है वो उनकी मर्जी, पर यही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उनके ऑडियंस को कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाती है। और जो लोग इन सेलिब्रिटीज को अपना आइडल मानते हैं, वो इन्हें ऐसे देखकर काफी निराश भी हो जाते हैं। राजकुमार राव ये हिंदी सिनेमा में फेमस है क्योंकि काफी वर्सेटाइल एक्टर है। उन्होंने मल्टीपल फिल्म्स की एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले की, और यही इनकी बात ऑडियंस को काफी पसंद। बट अप्रैल 2024 दिलजीत दोसांझ के एक कॉन्सर्ट से उनकी पिक्चर वायरल होने लगी, जहां वो पहले के मुकाबले काफी अलग नजर आ रहे थे। सबने स्पेकुलेशन लगाना शुरू कर दी कि राजकुमार राव ने कोई ना कोई सर्जरी करवाई, स्पेशली उनके चिन के लिए। अब इंटरनेट पर उनकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग शुरू होगी कि वो इसमें काफी खराब दिख रहे हैं, वो जैसे पहले दिखते थे वो काफी अच्छे थे, और उन्होंने ये सर्जरी करवा के अपने लुक्स को और ज्यादा खराब कर दिया। पर इस बात को डिफेंड करते हुए अपने इंटरव्यू में ये बोलते हैं, I have not done any plastic surgery, but yeah, saying that 8 years back, I did some filler work on my chin because I wanted to look confident. 8 years back, I wanted to be confident, and my dermatologist suggested I did little filler work. But that's about it. वहीं डॉक्टर मिथुन पंचाल जो कि प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया, बट अकॉर्डिंग टू मी ये विदाउट प्लास्टिक सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। आजकल उनकी चिन बहुत ही इलोंगेटेड एंड वाइड दिख रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने चिन इम्प्लांट सर्जरी कराई है और जो लाइन कंटूरिंग के लिए फिलर्स का यूज किया है। एक रिसेंट चेंज ये भी है कि उनके चीक में होलोनेस नजर आ रही है, दैट इज मे बी ड्यू टू बकल फैट रिमूवल और फिलर ओवर द चीक्स टू एनहांस द प्रोमिनेंस। थर्ड चेंज उनकी हेयरलाइन में है, पहले वो राउंड थी, अब वो एम शेप में दिख रही है, दैट इज ड्यू टू
हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। उनके पुराने पिक्चर में उनका नोज वाइड एंड टिप बल्बस दिख रही थी, लेकिन अभी उनकी नोज इलोंगेटेड, शार्प एंड टिप एलिवेटेड दिख रही है। उनका स्किन टोन 1 और 2 शेड्स लाइट हो गया है, दैट इज ड्यू टू ग्लूटा हेयर और केमिकल पिल। प्लास्टिक सर्जरी शुड ऑलवेज बी सटल। और यही एक रेडिट यूजर भी पोस्ट करता है, फर्स्ट ही हैड लोअर केस यू चिन विच चेंज टू अपर केस वी चिन। एक रेडिट यूजर ट्रोल करते हुए लिखता है, सो चिन फिलर्स 8 साल बाद वर्क करते हैं। काफी ऑडियंस का तो यह भी कहना था कि राजकुमार राव पहले भी काफी अच्छे ही दिख रहे थे और वैसे भी उनके लुक से ज्यादा वो उनके एक्टिंग स्किल्स को अप्रिशिएट करते हैं। पर अगली एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरीज के कारण अपने एक्टिंग करियर को बर्बाद कर दिया। कोई नाम मित्रा। ये एक्ट्रेस ने काफी शॉर्ट टाइम में अच्छा नाम बना लिया था। इन्होंने काफी मूवीज भी की, जैसे अपना सपना, मनी मनी, मुसाफिर, एक खिलाड़ी एक हसीना, शादी नंबर 1, और इन्होंने अपना करियर एज अ मॉडल शुरू किया था और यहाँ तक कि एक ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर भी। और इन्होंने मिस इंटरकॉन्टिनेंटल 2001 में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था। उन्होंने कई बंगाली एंड तमिल मूवीज में भी काम किया एंड कोयना मित्रा खासकर अपने आइटम सॉन्ग्स के लिए पॉपुलर थी। बट करंटली वो फिल्म वर्ल्ड से मिसिंग है और सिर्फ उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने लुक्स को अच्छा करवाने के लिए अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी, बट सर्जरी गलत चली गई, जिस वजह से उनकी नाक की हड्डियां सूजने लगी, चेहरा डिसफिगर हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो ढंग से मुस्कुरा भी नहीं पाती थी। फिर उन्होंने करेक्शन के लिए भी कई सारी सर्जरीज करवाई, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर और ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा और वो जो पहले जहाँ ऐसी दिखती थी, प्लास्टिक सर्जरीज के बाद वो कुछ ऐसी दिखने लगी। फिर उन्होंने ट्राई किया कि वो अपना करियर रिवाइव कर पाए, इसलिए वो बिग बॉस में भी गई, पर वहां से भी उन्हें ज्यादा कुछ रिकॉग्निशन मिला नहीं और वो उसके बाद इस इंडस्ट्री से डिसअपीयर हो गई। पर कोई ना मित्रा से ज्यादा ट्रोल किया जाता है आयशा ताकिया को, क्योंकि उनकी प्लास्टिक सर्जरी ने उनको एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बना दिया। जहाँ 13 की एज से आयशा ने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस टाइम पर वो मैगजीन कवर्स भी कर रही थी, फैशन शोज भी कर रही थी और वो काफी पॉपुलर मूवीज जैसे टार्जन एंड वांटेड में भी नजर आई। आयशा टाकिया के लुक्स ऐसे थे कि वो लोगों की क्रश हुआ करती थी, पर कुछ टाइम बाद उन्होंने मूवीज बनाना छोड़ दिया और इस इंडस्ट्री को लीव कर दिया। पर साथ में वो ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है और वो एक सेलिब्रिटी है तो कहीं ना कहीं नजर भी आती है। जैसे 2017 में उनकी एक फोटो वायरल हुई थी, जिसे काफी मीडिया हाउसेस छापने लगे थे, क्योंकि इस फोटो में वो पहले के मुकाबले काफी डिफरेंट नजर आ रही थी। पर फिर उनका एक इंटरव्यू आउट होता है, जहां पर तो पहले की तरह ही दिख रही थी। सो ये बात तो क्लियर थी कि उनकी वो फोटो फेक थी। पर उसी के कुछ सालों बाद उनकी एक एयरपोर्ट वीडियो बाहर निकल कर आती, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने फिलर्स, बोटॉक्स का यूज किया, जिसके कारण उनके फैंस तो पूछेंगे कि आखिर उन्होंने अपने फेस के साथ ये क्या किया। पर ये जितने भी क्वेश्चन आयशा से पूछे गए, उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट कर दिया। फिर सडनली वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक पोस्ट अपलोड करती है, जहां उन्होंने साड़ी पहनी है, नेकलेस पहना है। वहां उनका फेस बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। एक बंदा तो ये लिखता है, शी वाज माय ब्रदर्स मैसिव क्रश इन स्कूल, लव्ड हर इन दिल मांगे मोर, दूर एंड सोचा ना था, दिस इज हर 3 वीक्स बैक। और वहां पर वो एक फोटो लगा था और ऐसे लोगों के कई शॉकिंग रिएक्शंस थे, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था कि ये आयशा ताकिया है। आयशा ताकिया ने तो कभी कंफर्म नहीं किया कि वो कोई प्रोसीजर करवा रही है। पर कोई भी इंसान जो कि उनको काफी टाइम से देख रहा है या फिर उनका डाई हार्ट फैन है, देन उनको इतना मेजर डिफरेंस साफ नजर आएगा। पर उस पोस्ट के बाद तो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे उनको काफी ज्यादा ट्रोल एंड हेट देखने को मिल रहा था और यहाँ तक कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख के इंस्टाग्राम स्टोरी भी चढ़ाई थी। और इसी तरह कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का यूज करके अमीषा पटेल ने भी अपने लुक्स को काफी हद तक बदल दिया। हाँ, ये बात बहुत ऑब्वियस है कि एजिंग के हिसाब से सभी के लुक्स फेड होते ही, पर यही अगर तुम अमीषा पटेल के फेस को देखोगे, देन ये लोगों को साफ नजर आता कि उन्होंने कोई तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया है, जिसकी वजह से उनके फेस पे काफी ड्रेस्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे वो गदर के लॉन्च इवेंट में जब देखी गई थी, तब उनका फेस काफी अलग नजर आ रहा था और वो काफी शाइन कर रहा था। पर उसी के नेक्स्ट ईयर और आज से 8 मंथ्स पहले वो काफी अलग नजर आ रही थी और इतना मेजर डिफरेंस सिर्फ 1 साल में नजर आ रहा था। और ऑडियंस के लिए काफी शॉकिंग तो था ही, क्योंकि अमीषा पटेल अपने प्राइम में बॉलीवुड की काफी खूबसूरत एक्ट्रेस थी और इन कॉस्मेटिक सर्जरीज ने उनके फेस को और काफी हद तक बदल दिया। और हाँ, ऑफ कोर्स उनके लुक्स के फेड होने का रीजन एजिंग तो है ही, पर ये सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस ही नहीं है जो कि इस टाइप की सर्जरीज करवाती हैं। कई सारे मेल एक्टर्स भी हैं जिन्होंने सर्जरीज करवा रखी है, पर वो अपने बारे में ओपन अप नहीं करते। जैसे तुम्हें कुछ मेल एक्टर्स का पता ही है, उन्होंने अपने फेशियल फीचर्स को फिक्स करवाने के लिए सर्जरीज करवा रखी है, कुछ ने अपने बॉडी फीचर्स को फिक्स करवाने के लिए सर्जरीज करवाई है। अब अगर ऑडियंस की नजर से देखें तो उनके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि ये सेलिब्रिटीज ऑलरेडी इतने अच्छे दिखते हैं, तो उनको इस टाइप की सर्जरीज करवाने की क्या जरूरत है। पर इसका आंसर ये है कि इस इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज को रेलेवेंट रहने के लिए और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए ये सब करवाना पड़ता है, और ये सब सर्जरीज करवाने के लिए महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं। और अगर गलती से भी ट्रीटमेंट गलत चले जाते हैं तो इनके लुक के साथ इनका करियर भी वैनिश हो सकता है। पर अगर तुम
ऐसे लड़के या फिर लड़की हो जो कि अपने लुक्स को इन सेलिब्रिटीज के साथ कंपेयर करते हैं, देन अपने नेचुरल लुक को उन फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना बंद करो। या लुक्स मैटर करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट या फिर डिप्रेस फील करवाओ। सो प्लीज एक्सेप्ट योरसेल्फ, इंप्रूव योरसेल्फ, दैट्स इट। बाय द वे, तुम्हारे अकॉर्डिंग और कौन से सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करवाई है और उसके बाद वो बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल नजर आए? मुझे तुम उन सबके नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी हाँ, तुम इधर क्लिक करके देख सकते हो कि एक बुक के चक्कर में इस क्रिएटर ने अपनी रिपुटेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो टैग बर्नर की जर्नी को।